आज हमें अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करना है, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंडन की विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हमें 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएंगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से देंगे तो 5 आएगा, 5 से देंगे तो 1 आएगा। फिर 21 का करेंगे तो 3 से देंगे तो 3 7 तो 21, फिर 7 से देंगे तो 1 आएगा। एचसीएफ वो होगा जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में 3 कॉमन है तो एचसीएफ 3 आएगा। एलसीएम में जो कॉमन लिखा है वो लिख लेंगे यानी 3, और फिर जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 420 आएगा। एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम 420 होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि 17 और 23 और 29 स्वयं ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित होती है, तो 17 स्वयं से विभाजित होंगी तो 1 आएगा, 23 से विभाजित होंगी तो 1 आएगा, और 29 से विभाजित होंगी तो 1 आएगा। तीनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 ही होगा, और एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको सॉल्व करेंगे तो 11,339 आएगा। तीसरे क्वेश्चन में हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5m 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा, और एलसीएम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा। एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800।